नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे, अर्थात डिवाइड करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा भाग का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। इस सवाल में हमें संख्या 15 से संख्या 80,965 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 15 से संख्या 80,965 को भाग देने के लिए हमें संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 80 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 75 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 90 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 90 80 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 15 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 75 प्राप्त होती है, तो संख्या 80 के नीचे संख्या 75 लिख देते हैं। अब संख्या 80 से संख्या 75 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 9 को 5 के ठीक पीछे उतार लेते हैं, अर्थात बाद में उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 59 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 59 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 59 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 3 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 45 प्राप्त होती है, तो संख्या 59 के नीचे संख्या 45 लिख लेते हैं। अब संख्या 59 से संख्या 45 को घटा देते हैं, तो संख्या 59 से संख्या 45 को घटाने पर घटाव हमें 14 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 14 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 146 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 146 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 135 प्राप्त होती है, और जब 10 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 150 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 150 146 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 9 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। संख्या 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर हमें संख्या 135 प्राप्त होती है, तो संख्या 146 के नीचे संख्या 135 लिख लेते हैं। अब संख्या 146 से संख्या 135 को घटा देते हैं, तो 6 से 5 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। 4 से 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अर्थात संख्या 146 से संख्या 135 को घटाने पर घटाव हमें 11 प्राप्त हुआ। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या था संख्या 5 को 11 के ठीक पीछे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमें नई संख्या 115 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 115 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 105 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 120 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 120 संख्या 115 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 15 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख देते हैं, और संख्या 15 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें संख्या 105 प्राप्त होती है, तो संख्या 115 के नीचे संख्या 105 लिख देते हैं। अब संख्या 115 से संख्या 105 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें यहाँ पर 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 10 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें शेषफल 10 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम शेषफल लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 15 से संख्या 80,965 को भाग देने पर भागफल 5,397 प्राप्त हुआ व शेषफल 10 प्राप्त हुआ।